हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस पूरी तरह से सरकार बनाती नजर आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 55 से 60 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी 18 से 25 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी हैट्रिक मारती हुई नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं और 8 तारीख को जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम में कांग्रेस की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ सकती हैं। कारण यह है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया था और वहीं एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो अब मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। एक चेहरा ऐसा है जो शुरुआत से इस बार मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस में अपने दावेदारी ठोक रहा है। उस चेहरे का नाम है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा ने शुरुआत से इस बार जिद पकड़ रखी है कि इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर कोई बैठेगा तो वो दलित चेहरा बैठेगा और वो दलित चेहरा है कांग्रेस में कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा शुरुआत से वाली बात कह रही है कि उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन कुमारी शैलजा ने अपनी जिद अभी तक नहीं छोड़ी है। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से कहा है कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमारी अगर जीत हो रही है तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहेंगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी देखिए इस रेस में काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री की रेस में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी कि अगर भाई कांग्रेस यहाँ पर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा शायद आगे चलकर बढ़ा, क्योंकि देखिए बीजेपी ने शुरुआत से यहाँ पर कुमारी शैलजा को ऑफर दे रखा है कि वो अगर चाहे तो बीजेपी में आ सकती हैं और इस बात का जिक्र खुद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से करा। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने उनके लिए शुरुआत से ऑफर दे रखा है, लेकिन अब देखना यही दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो क्या बीजेपी तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाएगी। मतलब साफ है कि क्या बीजेपी कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल करा लेगी या फिर नहीं। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब कुमारी शैलजा से इस बारे में बातचीत करी गई थी तो कुमारी शैलजा ने कहा था कि वो जीते दम तक हमेशा कांग्रेस में रहेंगी। जिस तरह से उनके पिता कांग्रेस के झंडे में लिपटकर अपने घर से निकले थे, अंतिम यात्रा उनकी निकली थी, उसी तरह से कुमारी शैलजा की भी यात्रा, जो अंतिम यात्रा होगी, वो कांग्रेस के झंडे में ही निकलेगी। साफ है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगी, लेकिन ये गद्दी का लालच है, ये सत्ता का लालच है। अगर बीजेपी यहाँ पर मुख्यमंत्री का ऑफर कुमारी शैलजा को दे देती है तो शायद कुमारी शैलजा कुछ बड़ा खेल हरियाणा में करती नजर आए और शायद कहीं ना कहीं हरियाणा की जो गद्दी है उस पर कुमारी शैलजा बैठती हुई नजर आए। और अब देखना यही दिलचस्प होगा 8 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें आखिरकार किसकी सरकार बनती है। क्या एक बार फिर से बीजेपी हैट्रिक लगाती है या फिर कांग्रेस का जादू चलता नजर आएगा।